हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फेज ऑफ एलसीए एंड दैट इज इन्वेंट्री एनालिसिस। सो फर्स्ट वी गोना डिस्कस व्हाट इज दिस इन्वेंट्री एनालिसिस। इन्वेंट्री एनालिसिस का मतलब होता है कि लाइफ साइकिल इन्वेंट्री एनालिसिस यानी कि एलसीआई भी इसको बोला जाता है। ये सेकंड फेज है एलसीए का, जिसमें सभी इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, एनर्जी, वाटर कंजप्शन, सभी इनपुट्स और सारे जो आउटपुट्स हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं प्रोडक्ट प्रोसेसिंग या सिस्टम से, आउटपुट्स में आ जाएंगे एमिशन या वेस्ट या जो भी बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, वो सिस्टमेटिकली क्वांटिफाई किए जाते हैं, सिस्टमेटिकली एनालिसिस उनका किया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं हर एक स्टेजेस पे। तो हर एक स्टेज पे जो भी इनपुट दिए जा रहे हैं और उनके जो भी बाई प्रोडक्ट या उनके जो भी आउटपुट निकल रहे हैं, उसको सिस्टमैटिकली उसका इवैल्यूएशन करना या उसको डेटा फॉर्म में कलेक्ट करना, कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री। सो बेसिकली वी कैन से दैट इनपुट टू आउटपुट, दैट इज इन्वेंट्री एनालिसिस। ओके, अब अगर हम देखें कि इन्वेंट्री एनालिसिस में की स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या की स्टेप्स इन्वेंट्री एनालिसिस में होते हैं, दैट इज डेटा कलेक्शन, प्रोसेस मैपिंग, डेटा वैलिडेशन, एलोकेशन, कैलकुलेशन ऑफ फ्लोज और रिफाइनिंग एंड एग्रीगेशन। यहाँ पे एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट दिया गया है। सो उस फ्लो चार्ट को हम देखेंगे कि व्हाट इट इज सेइंग। सो आई होप इट इज विजिबल टू यू। आई शुड I should zoom it. I think this is now visible to you. Mm, now this is it is visible. Okay, so let's start in the video. So what this flow chart is saying. Okay, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज गोल एंड स्कोप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सबसे पहले इन्वेंट्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी सेट अ गोल बेसिकली। सो वो गोल जो है वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री एनालिसिस या इन्वेंट्री एलसीआई प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वाई वी आर डूइंग दिस। तो गोल एंड स्कोप कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, क्या इसका गोल होगा, वो सबसे पहला स्टेज है इन्वेंट्री एनालिसिस का। सेकेंड है प्रिपेयरिंग फॉर डेटा कलेक्शन, मतलब हम वी प्रिपेयर फॉर द डेटा कलेक्शन, मतलब वी गेट रेडी बाय डिजाइनिंग द डेटा कलेक्शन शीट। सो वी प्रिपेयर द शीट इन विच वी कलेक्ट द डेटा, आउटपुट और इनपुट जो भी चीज़ें हैं वो हम मेंशन करेंगे। तो वी प्रिपेयर द सीट फॉर डेटा कलेक्शन। तो प्रिपेयरिंग फॉर डेटा कलेक्शन, जिसमें कि हम डेटा कलेक्शन शीट से प्रिपेयर करेंगे उसको। थर्ड में हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द डेटा। सो वी कलेक्ट डेटा, वी गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एट ईच स्टेज, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेज पे वट एवर विल बी द यू कैन से डेटा और वट एवर विल बी द इंफॉर्मेशन, तो हम उसको कलेक्ट करते हैं और हम इनपुट्स और आउटपुट जो भी निकल रहे हैं उन सबको कलेक्ट करते हैं। तो दैट इज डेटा कलेक्शन। फोर्थ स्टेज है वैलिडेशन ऑफ डेटा। वैलिडेशन मतलब चेक करना कि ये जो कलेक्टेड डेटा है वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, सही है या नहीं है। तो हम उसको वैलिडेट करते हैं, उसको एक तरीके से कितना वो सत्य है ये चीज़ उसकी परखते हैं। सो दैट इज वैलिडेशन ऑफ डेटा। फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। सो वी ऑर्गेनाइज द डेटा, वी लिंक द डेटा टू स्पेसिफिक प्रोसेस एंड यूनिट टू मेक इट यूजफुल। तो उसको किसी यूनिट से, जैसे कि हमारे पास यूनिट थी, एनर्जी यूनिट थी, वाटर कंजप्शन यूनिट थी, तो मास यूनिट थी, तो उन यूनिट से हम उसको लिंक करते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस को, ताकि हम उसे यूजफुल बना कर फर्दर देख सके कि इन्वायरमेंट के किस एरिना में, किस एरिया में उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। So we validate the data and then we organize the data, then we aggregate the data, then it comes after data aggregation. So what is this data aggregation? Data aggregation में क्या होता है, we combine all the data to form a clear picture. So we form a clear picture. So we just combine all the data ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिल जाए कि इनपुट क्या दिया गया है, मतलब वाटर कंजप्शन दिया गया है तो कितना बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, एनर्जी कितनी दी गई है तो कितना वेस्ट निकल रहा है। तो दैट इज व्हाट वी डू इन डेटा एग्रीगेशन। लास्ट में आता है रिफाइनिंग द सिस्टम बाउंड्री। So we refine and finalize. We make necessary improvement and finalize the inventory. We basically finalize the inventory. So we make necessary improvement and we finalize the inventory कि क्या ओवरऑल इस प्रोसेस में, क्या इस प्रोडक्ट या सिस्टम में क्या ओवरऑल इनपुट टू द आउटपुट आया है।
तो रिसाइक्लिंग एंड रीयूज़ भी कंसीडर होते हैं जब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। द फाइनल आउटकम इज़ कंप्लीटेड इन्वेंट्री, तो हमारे पास जो फाइनल आउटकम आता है वो कंप्लीट इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है, जिसका एनालिसिस करते हैं और फर्दर उसका एनालिसिस मतलब हम करते हैं, दैट इज़ इसलिए उसको इन्वेंट्री एनालिसिस बोला गया, क्योंकि पहले तो हम इन्वेंट्री प्रिपेयर करेंगे, है ना? फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। सो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हुई बेसिकली, जैसे आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है। आपने देखा कि सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें करना क्या है, स्कोप एंड गोल डिसाइड किया। फिर हमने डेटा प्रिपेयर किया, डेटा कलेक्ट किया, डेटा को वैलिडेट किया, फिर डेटा को एक तरीके से प्रोसेस किया, देन डेटा को एग्रीगेट किया एंड देन हमने होल ऑफ द कि उसको जब वो रिफाइन किया, फाइनलाइज किया एंड देन हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम कहीं भी कुछ भी कर देंगे, नहीं, पहले हम डिसाइड करते हैं, देन हम शीट प्रिपेयर करते हैं, फिर हम यूनिट डिसाइड करके उसको एग्रीगेट करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं और बाद में हमारा जो यूजफुल डेटा कलेक्शन से जो भी डेटा आता है, यानी इन्वेंट्री एनालिसिस से जो भी रिजल्ट आता है, उसको हम फिर फर्दर डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट के लिए एक राइट डिसीजन प्रिपेयर कर सकें, हम राइट डिसीजन ले सकें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ इन्वेंट्री एनालिसिस. So I hope I am able to make you understand this concept of inventory analysis, how this inventory analysis go and how it can be done. Or this is it. So if we talk about the जैसे हमने स्टेप्स की इसमें बात की है, तो अगर हम देखें कि पर्पस क्या है, क्यों करनी है हमें इन्वेंट्री एनालिसिस। सो जैसे एक और चीज़ यहाँ पे भी दी गई है कि बिल्ड अ मॉडल ऑफ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट में क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल, एनर्जी, प्रोडक्ट्स और वाटर कंजप्शन, और आउटपुट में एमिशन टू एयर, वाटर एंड वेस्ट। ठीक, तो ये इनपुट टू आउटपुट का एक इन्वेंट्री एनालिसिस है। कारण करते क्यों है इसको, पर्पस क्या है इसका, ये हेल्प करता है हमें ये समझने में, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की लाइफ साइकिल जब हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी हर स्टेज में 5 स्टेजेस हैं, तो हर स्टेज में कितना आउटपुट दिया, कितना इनपुट दिया, कितना आउटपुट आ रहा है। सो ये समझने में और उन आउट मतलब जब हमें पता चलेगा कि किस इंटेंसिटी का आउटपुट आ रहा है, तो हमें पता होगा कि ये इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट डालेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट समझने में इन्वेंट्री एनालिसिस हमारी हेल्प करती है। और इट प्रोवाइड फॉर द नेक्स्ट फेज, जैसे कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे मैंने आपको जब गोल एंड स्कोप और फेजेस ऑफ एलसीए बताया था, तो उसमें बताया था कि ये सारे जो स्टेप्स हैं या सारे जो फेजेस हैं एलसीए के, दे आर इंटरकनेक्टेड बेसिकली। So this is interconnected to this is interconnected to this is through this and these are to this। तो ये सारे जो phases हैं वो interconnected हैं एक दूसरे से। एंड तो अब जो हमारा नेक्स्ट फेज आएगा, जो हमारा थर्ड फेज आएगा, दैट इज लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इम्पैक्ट कितना होगा एनवायरनमेंट पे, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा नेक्स्ट फेज है लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको मेजर करने के लिए भी इन्वेंट्री एनालिसिस हेल्पफुल होता है। एंड एट लास्ट इट सपोर्ट बिजनेसेस एंड इट सपोर्ट पॉलिसी मेकर, इट सपोर्ट डिसीजन मेकर, कि वो एक राइट डिसीजन की तरफ बढ़ सके, राइट डिसीजन ले सकें, किस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है वो ये पता कर सकें। सो टू मेक इको फ्रेंडली डिसीजंस लेने में ये इन्वेंट्री एनालिसिस हेल्प करता है पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर्स या बिजनेसमैन की। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने इन्वेंट्री एनालिसिस के बारे में जाना और हमने इन्वेंट्री एनालिसिस किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, हमने स्टेप्स देखे। उसके बाद हमने ये जाना कि क्यों ज़रूरी है इन्वेंट्री एनालिसिस करना। सो इन्वेंट्री एनालिसिस बेसिकली इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ इको फ्रेंडली डिसीजन लेने में भी पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो फेज है, नेक्स्ट जो स्टेज है एलसीए की, उसमें भी ये क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि नेक्स्ट फेज इसी पर क्या है, रिलाई कर रहा है। So this is it in this video, and if you have any query, drop that query in comment section. I will be more than happy to cater your query. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.